fast, focused, fearless. दोपहर 22 के फरवरी महीने में जब रूस के बलों ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, पश्चिमी देशों ने तुरंत एक ऐसा आर्थिक झटका दिया जिसे उन्होंने माना था कि वह भारी होगा। प्राथमिक प्रतिबंध। इसका उद्देश्य सीधे और आक्रामक था। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियां जमे रखने और तकनीक तथा रक्षा क्षेत्रों को जानबूझकर काटकर रूसी सैन्य को संसाधनों से वंचित करने का लक्ष्य रखते थे। पर उस रणनीति की राह अटक गई। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर भारी छूट दी और अपने निर्यात का रुख बदला। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश सस्ती ऊर्जा की बड़ी मात्रा खरीदने के लिए खुशी-खुशी सामने आए। शुरुआती प्रतिबंधों ने रूस को पश्चिमी बाजारों से काट दिया, पर वे उसे दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग-थलग नहीं कर सके। पैसा लगातार बहता रहा। रूस पर सीधे निशाना साधना काम नहीं कर रहा था। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने एक नई रणनीति प्रस्तावित की, द्वितीयक पाबंदियां। यह उन तृतीय पक्ष देशों को दंडित करने की रणनीति है जो रूस के साथ कारोबार करते हैं, जिससे वे रिश्ते तोड़ दें। प्रारंभिक अमेरिकी सीनेट बिल अत्यंत था। रूस के तेल, गैस या यूरेनियम की खरीद करने वाले किसी भी देश पर 500% का विशाल शुल्क लगाने का प्रस्ताव था। यह दंड सभी के लिए समान रूप से लागू हुआ, चाहे वे लाखों गैलन आयात करें या बस कुछ बैरल, सभी ने एक ही दंड का सामना किया। वॉशिंगटन ने इसे उभरती शक्तियों पर एक आर्थिक अल्टीमेटम के रूप में पेश किया ताकि वे एक विकल्प चुनें। आप छूट पर मिली रूसी ऊर्जा खरीद सकते हैं या आप अपने निर्यात अमेरिकी उपभोक्ता को बेच सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं कर सकते। यह समझने के लिए कि योजना क्यों उलटी पड़ गई, हमें वास्तविक गणित देखना होगा, खासकर भारत के अमेरिका के साथ विशाल निर्यात संबंध को एक तनाव परीक्षण के रूप में मानकर। एक अमेरिकी कंपनी की कल्पना करें जो भारतीय दवाओं या इंजीनियरिंग वस्तुओं के $1 मिलियन के आयात पर निर्भर है। वह लागत उनके व्यवसाय मॉडल में निहित है। 500% टैरिफ के तहत अमेरिकी आयातक पर अचानक $5 मिलियन का जुर्माना लग जाएगा। $1 मिलियन मूल्य का शिपमेंट अब $6 मिलियन होगा। कोई कारोबार इस वृद्धि को नहीं झेल सकता। दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार तुरंत रुक जाएगा। इसका रुकना अमेरिका में दवाओं और IT सेवाओं की कमी करेगा, महंगाई बढ़ेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। गणित बिल घातक था। भारत पर 500% शुल्क से अमेरिकी उपभोक्ता पर स्वनिर्मित महंगाई आई। गणित से आगे अमेरिका भू राजनीतिक दीवार से टकरा गया। वे एशिया साझेदार को अलग नहीं कर सकते। भारत क्वाड सदस्य है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति चीन के प्रभाव को संतुलित करने की धुरी है। आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के बीच अमेरिकी सीनेट ने प्रस्ताव वापस ले लिया। बिल के संस्करण ने 500% खतरे को घटाकर 100% कर दिया। उन्होंने 2 बड़े कानूनी छेद जोड़े ताकि धक्का कम पड़े। दंड अब शीर्ष 5 आयातकों पर ही लागू है। छोटे खरीदार बचेंगे। और उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा दी गई एक छूट दे दी, जिससे व्हाइट हाउस को अहम सहयोगियों को पाबंदियों से पूरी तरह मुक्त करने की अनुमति मिली। नीचे टिप्पणी में अपने विचार बताएं। द्वितीयक पाबंदियां शांति बनाए रखने का प्रभावी तरीका है या ये वैश्विक व्यापार को केवल नुकसान पहुंचाती है? यहां दिख रहा है कि अमेरिका की अपने सहयोगियों पर निर्भरता ने उसे अपने ही आर्थिक हथियार को कमजोर कर देने के लिए मजबूर किया। 100% शुल्क आयातित वस्तुओं की लागत दोगुना कर देता है, इसलिए यह एक कड़ा दंड है आज भी। पर खतरे को 4% घटाने से पश्चिमी दबाव पर वास्तविक सीमा काफी स्पष्ट होती है। इस बहस में भारत ने अपनी खरीदों के हवाले से बचाव किया, यानी विदेश नीति के निर्णय सिर्फ अपने हितों पर आधारित हों, क्योंकि रूस के तेल पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी नहीं है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं स्पष्ट करती हैं कि वे पश्चिमी ब्लॉक्स की एक तरफा मांगों से ऊपर अपनी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी। आधुनिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई है। अगर कोई देश ऊर्जा के बड़े प्रवाह को अचानक रोकने की कोशिश करता है, तो उसका आर्थिक नुकसान सीधे उसी देश के अपने तटों पर लौट आता है। व्यापक अल्टीमेटम अब पहले जैसी नहीं चलते। बहुध्रुवीय दुनिया में महाशक्तियां एक दूसरे पर इतनी निर्भर हैं कि बल से बड़ी अर्थव्यवस्था को अलग करना संभव नहीं है, और तनाव से भू राजनीतिक टकराव दशकों से चलते आ रहे हैं। कौन सी ऐतिहासिक घटना आधिकारिक तौर पर शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? नीचे अपने उत्तर दें। अगर यह अच्छा लगा हो, कृपया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और गहराई से जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।